दोस्तों, क्या बिहार चुनाव 2025 में दुलरुआ वर्सेज हनुमान में फिर से जंग देखने को मिलेगा? बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से हलचल अचानक से बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत पहले से ही तेज थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष यानी चिराग पासवान की भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने माहौल को गरमा दिया है। पीएम मोदी के हनुमान ने सर्वे रिपोर्ट के उत्साह में आकर बड़ी बात कह दी है, जिससे पीएम मोदी के दुलरुआ यानी नीतीश कुमार को मिर्ची लग सकती है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का दावा है कि उनके पिता ही एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नीतीश नहीं तो कोई नहीं, इस वाले बयान से एनडीए में तूफान मच सकता है। चिराग पासवान की एंट्री ने इसमें और नया ट्विस्ट दे दिया है। इस बार के बिहार चुनाव में युवा नेतृत्व की पूरी फौज उतरने जा रही है, जिसमें प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, निशांत कुमार, मुकेश सहनी और पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे जैसे चेहरे शामिल हैं। अब निशांत कुमार के बयान के बाद चिराग पासवान भी एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। चिराग ने हाल ही में बयानों में नीतीश के नेतृत्व पर सीधा सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी सक्रियता और युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश से ये संकेत देती है कि वो भविष्य में बड़ी भूमिका की तैयारी में है। अब सी वोटर के हाल के सर्वे में उनकी लोकप्रियता में 2% की बढ़ोतरी से वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नया सियासी समीकरण बनने जा रहा है? दूसरी ओर बीजेपी की चुप्पी इस सियासी ड्रामे की ओर और रहस्यमय बनती जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह दी थी, उसने जेडीयू खेमे में हड़कंप मचा दिया। हालांकि बीजेपी ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि नीतीश ही एनडीए के चेहरे होंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड की मंजूरी की शर्त से संदेह के बीज बो दिए। नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, लगातार सवाल उठाते ही रहते हैं। हाल ही में सर्वे में नीतीश की लोकप्रियता में 3% गिरावट देखी गई, जबकि तेजस्वी पहले से और प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर है। वक्फ बिल पर नीतीश के बीजेपी के समर्थन ने उनको मुस्लिम वोट बैंक को भी नाराज किया है, जिससे जेडीयू की स्थिति कमजोर हो सकती है। बीजेपी के पास बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें हैं और वो महाराष्ट्र की तर्ज पर अपना मुख्यमंत्री लाने की रणनीति बना सकती है। अब सम्राट चौधरी का नाम लव कुश समीकरण के तहत उछाला जा रहा है, लेकिन नीतीश के कद का कोई नेता बीजेपी के पास अभी तक नहीं है। बीजेपी की चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि वो माहौल भांप रही है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान एनडीए में अपनी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ाने और युवा वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश में है। 2020 में भी नीतीश की सीटें कम करने की उनकी भूमिका अहम थी और अब वो केंद्र में मंत्री होने का फायदा उठाकर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो अगर बीजेपी नीतीश को ही चेहरा बनाते रखती है तो एनडीए 2010 जैसे बहुमत हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नीतीश की घटती लोकप्रियता और मुस्लिम वोटों का नाराज होना चुनौती है, तो ऐसे में अगर बीजेपी सम्राट चौधरी या किसी अन्य नेता को आगे लाती है तो जेडीयू के साथ गठबंधन टूट सकता है। नीतीश के पास अभी भी विपक्ष के साथ जाने का विकल्प बचा है, हालांकि ये मुश्किल लगता है। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का अनुभव, बीजेपी की रणनीति, चिराग की महत्वाकांक्षाएं, नए युवा नेताओं का उभार और विपक्ष की आक्रामकता मिलकर एक जटिल सियासी समीकरण बना रहा है। फिलहाल नीतीश का नेतृत्व एनडीए का आधिकारिक चेहरा बना हुआ है, लेकिन बीजेपी के आने अगले कदम और चुनावी सर्वे इस खेल को नई दिशा दे सकते हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।